अब आप की सास या आपका ससुर कि तू कुड़ी ते थले लग गया, तू बड़े फोन करदा, तेनू बड़ी चैन बेचैनी है, तेनू नहीं चैन होता। अब ये टॉन्टिंग जुमले जो हैं किसी भी इज्जतदार और गैरतमंद लड़के को जब कहे जाएं उसके घर से, तो ही वुड बी डिफेंसिव। अपनी मियाँ से अंडरस्टैंडिंग करें कि ससुर ने, देखें सास करे तो समझ आती है कि ससुर भी अगर जानबूझ के रात के किसी वक्त, दिन के किसी वक्त अचानक दरवाज़ा नॉक किए बिना अंदर आने आए तो उस वक्त क्या एम्बेरसमेंट होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने 4 आपके कमेंट्स मुंतखब किए, एक ही मौजू पे हैं, अलग अलग लोगों के हैं और बहुत मज़े के हैं। पहला शबनम का है, फिर मानो का है, फिर बिस्मा का है और एक आयशा का है। इनफैक्ट शबनम कहती हैं कि सर मेरे मियाँ का जब फ़ोन आता है तो मेरी सास कान लगा के सुनती है, कोई बात हम नहीं कर सकते, मतलब कोई रोमांस की बात नहीं कर सकते। क्या इसका कोई हल है आपके पास? बेटा बिल्कुल हल है। ऐसे कुछ दिनों पहले एक सवाल आया था कि आप अपने सब टाइटल ज़रूर लगाया करें। ये अमेरिका से फिर ऑस्ट्रेलिया से कुछ ख़वातीन ने ये सवाल किया था। तो बेटा जी हमारी टीम ने बताया कि आप सेटिंग में जाइए, वहाँ से सब टाइटल नज़र आ रहा होगा। तो यूट्यूब ने आपके लिए ये बिल्कुल आसान कर दिया है। आप वहाँ सब टाइटल को दबाइए, जो ज़बान आप अंग्रेज़ी चाहते हैं, किसी फ्रेंच चाहते हैं, अरबिक चाहते हैं, पर्शियन चाहते हैं, हिंदी चाहते हैं, शाहमुखी गुरमुखी चाहते हैं, उसको दबाइए, जो ज़ुबान सारी आ रही होंगी तो आपके इस क्लिप के नीचे वो पूरी ज़ुबान उसी ज़ुबान में सबटाइटल आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जनाब, अब ये जो सवाल है कि क्या इस मसले का हल हमारे पास मौजूद है, तो मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल मौजूद है। पर याद रखिएगा, मसला जहाँ पैदा होता है, देखिए भूख जहाँ होगी तो खाना वहीं पकेगा ना। अगर हम दूर से बताएंगे कि ये अंडा है, ये गोल है, ये बैजी है और इस वक्त ये उबला हुआ है और मैं इसका खाने लगा हूँ, तो मैं तो खा लूँगा, आपको मज़ा कैसे आएगा? मैं उसका ऑमलेट बना लूँ, मैं उसकी भुर्जी बना लूँ, मैं उसका कुछ डिफरेंट शेप उसकी बना लूँ, तो इट वुड बी विद मी, इट वुड बी फॉर मी, उसका बेनिफिशरी मैं हूँगा। अब आप की सास या आपका ससुर अगर इस आदत में, इस लत में मुब्तला है कि वो कान लगा के सुनते हैं या करीब हो जाते हैं, तो 2 हाल हैं उसके। पहला सबसे अच्छा है, इसी को करना चाहिए। अपनी मियाँ से अंडरस्टैंडिंग करें कि जब आप अपने कमरे में हों, और एक वक्त तय कर लीजिए। आप कहेंगे मुझे कमरे में जाने की इजाज़त नहीं है, तो कमरे में बंदा बाथरूम भी तो जाता है, कपड़े बदलने जाता है, नहाने जाता है, तो दोपहर का कोई वक्त ज़ोहर से पहले का ऐसा मुतय्यन कर लीजिए, 12 बजे से 1 का, 1 से 2 का। तो अम्मा को, सास को बताइए कि मैं ज़रा नहाने जा रही हूँ, मैंने कपड़े बदलने जा रहा हूँ। वो कहेगी कुड़िया रहने दे, बात कर लेने का। नहीं अम्मा मुझे बहुत अनकंफर्टेबल, मैंने अभी करना है और मुझे रोज़ कर लेने दिया करें। उस दौरान आप आराम से, चाहे कमोड पे बैठना पड़े और चाहे कमरे में, कुंडी अंदर से लगाइए, कपड़े अपने बेड पे फैलाइए। अगर सास आके नॉक करे तो एक दफ़ा दिखा दीजिए कि कपड़े मैं ठीक कर रही हूँ, बदलने मैंने यहीं आके बदलने। तो ये पहला हल कि एक स्पेसिफिक टाइम कर लें तय, जो आप अपने कमरे में हों, सास ससुर या इवन उनके जो देवर जेठ, उनके सामने कभी अपने मियाँ का फ़ोन ना सुने। ना सिर्फ उनको बुरा लगता है, ना सिर्फ उनको ज़हर लगता है, बल्कि साथ वो उसको भी बाद में मना करेंगे कि तू कुड़ी ते थले लग गया, तू बड़े फ़ोन करदा, तेनू बड़ी चैन बेचैनी है, तेनू नहीं चैन होता। अब ये टॉन्टिंग जुमले जो हैं किसी भी इज्जतदार और गैरतमंद लड़के को जब कहे जाएं उसके घर से, तो ही वुड बी डिफेंसिव और वो दोबारा अवॉइड करेगा बेइज्जत होने से या इस तरह के फजूल जुमले सुनने से, और आप महरूम हो जाओगे अपने मियाँ की उस मोहब्बत भरी गुफ्तगू से जो पहले ही नहीं हो रही। ये है पहला हल। दूसरा, आपके सास ससुर कभी ना कभी तो सोते हैं ना, सोने का वक्त होता है, इशा के बाद सोएंगे, 9 बजे सोएंगे, 10 बजे सोएंगे। तो जिनके मियाँ दूसरे मुल्कों में हैं, आप उनसे 10-11 बजे के बाद का टाइम रखें और उस वक्त सुने। जिन घरों में लड़कियों को ये प्राइवेसी की जगह नहीं मिल रही होती, सास कहती बेटा तू डरेंगी, मैं तेरे कमरे सो जानी है, कुड़ी नू नाल सवाला, तो आप गूंगे ना बना करो, बताया करें कि मुझे
अकेले में नींद आती है, मैं आई एम कंफर्टेबल, मुझे डर नहीं लगता। मेरी माँ ने बाप ने मुझे बहादुर बनाया, मैं जिन्नों चिड़ैलों वगैरह से नहीं डरती, मुझे बुरे ख्वाब भी नहीं आते। तो कम से कम रात का एक वक्त है जो 4-6 घंटे, वो तो बंदा आराम से सुकून से सो ले, स्टैंड लीजिए। दूसरा, जो रात का वक्त है आपका, इसमें आप अंदर से कुंडी ज़रूर लगाया करें जो आपका इस्तेकाक है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो तब आप आराम से कंबल के अंदर घुस के कर लीजिए, अपनी आवाज़ को धीमे रख के कर लीजिए, और मियाँ के साथ गिले नहीं करने, शिकवे नहीं करने कि तेरी माँ ये करती है, तेरा बाप ये करता है। फिर अपनी आवाज़ को पूरी मिठास में, जैसे जलेबी फीकी होती है, फिर उसे मोहब्बत के शीरे में डुबो के खाया जाता है तो मीठा होता है। तो इसी तौर पे आप ये दोनों काम कर सकते हैं। माँ को समझाने मत बैठ जाइए कि माँ जी तुसी क्यों कन ला ला के सुनते हो, तेनू तुसी बड़े कन रसो। आप कहोगे जब बेटा कहेगा तो फसाद होगा, फीस विल फसाद। मानो कहती हैं कि सर शादी के बाद मेरा पूरा ससुराल जासूसी में लगा रहता है, मियाँ बीवी की कोई प्राइवेसी ये नहीं रहने देते। बेटा ये, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। ये मर्ज बहुत सारे लोगों को है और ये आप समझें आपकी शख्सियत को बर्बाद कर देता है। ये बहुत अंदर से हल्कापन और घटियापन का इजहार है कि आप अपनी सगी बहन को, भाई को उनकी प्राइवेसी में नहीं झांकते, बहू की प्राइवेसी में झांकते हो, बेटी की प्राइवेसी में झांकते हो। एक साहिबा ने तो मुझे ये बताया कि सर जब से मैं ब्याह के गई हूँ, हमारे कमरे के बिल्कुल सामने हमारे ससुर ने चारपाई रखी हुई है और वो वहाँ बैठ के बज़ाहिर ये पोज करते हैं कि टेलीविज़न देख रहे हैं, लेकिन वो टेलीविज़न नहीं देख रहे होते। वो कोशिश करते हैं कि हम जो भी बात करें, मोहब्बत की करें, प्यार की करें, वो उसको सुनते हैं और उसको याद रखते हैं। और हमें पता इसलिए चलता कि बाद में किसी न किसी मौके पे वो कोई हवाला दे देते हैं। इसी तौर पे वो कहती हैं कि जब मैं किचन में जाती हूँ तो मेरे ससुर को जो आदत है कि मेरे, आमतौर पे लोगों की सासों को जो आदत है, वो कहते हैं मेरे ससुर को जो आदत है कि वो कमरे में घुस के मेरी चीज़ों की तलाशियाँ लेते हैं। और जो घटिया तरीन हरकत है कि मेरी जो प्राइवेट चीज़ें हैं, कि इनको पैड्स पड़े हुए, कोई और चीज़ें पड़े, उनको देखते हैं। जब उनकी चीज़ें की जगह बदली होती है तो बेटा ये भी ज़हनी मर्ज़ है, ज़हनी मर्ज़ है। ये इलाज नहीं कराएंगे पर इट हैपन्स। ये उस घर में किसी भी बड़े मर्द को हो सकता है। वो चीज़ों को इवन मुझे याद है बात साइकोलॉजिस्ट नहीं, साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि वो उनकी स्मेल के साथ, यानी उसके जो जिस्म के साथ जो भी जुड़ी चीज़ होगी, चाहे वो अंडरवियर हो, चाहे वो ब्रा हो या कोई और चीज़ हो, तो उसको सूंघते हैं। ये उनको मर्ज होता है जिसका इलाज होने वाला होता है। लेकिन ये अच्छा, जिन जिन घरों में सासों को या ससुरों को जासूसी की आदत है, फिर उनसे आप लड़ नहीं सकते। इनफैक्ट उनसे खुद ही आपको एहतियात करनी होती है और ख़ुद ही अपने आप को डिस्टेंस पे करना होता है। अपने मियाँ के सामने कभी आपने सिर्फ उसको इशारा कर दिया कि इस तरह की बात पे, ताकि मियाँ समझे थे कि मर्द औरत से बनता है ना कि मुझे ज़्यादा समझदार है और उसकी प्राइवेसी में ये दखल हो रहा है। उसके कमरे में इवन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि देवर कोई शर्ट मांगता है कि वो मुझे फ़लाँ शर्ट चाहिए, तो ससुर ये कहे कि वो जो तुम्हारी फ़लाँ लाल रंग की, नीले रंग की धारियों वाली दे दो, तो वो शर्ट आमतौर पे मियाँ की नहीं होती। मियाँ तो उसी घर में रहता है, वो शर्ट लड़की की होती है जो वो अपने लिए लेके आई होती है या उसने रात को पहनने के लिए रखी होती है। अब बेचारी वो कैसे दे, लेकिन चूंकि इन्होंने वार्डरोब खोल के देखा होता है, जो आपके अटैची हैं, अगर आप उसको लॉक नहीं करते, आमतौर पे लड़कियां ये समझती हैं कि हम महफूज घर में चले गए हैं, पर वहाँ आप महफूज नहीं होते। आपके पर्स, आपकी अलमारियाँ, जो जिसकी चाबियाँ बन सकती हैं वो बनाइए, क्योंकि वो तो नहीं बना। बाज़ घरों में जानबूझ के अंदर से कुंडी तोड़ देते हैं। यानी मेरे पास इतनी शिकायत है कि ससुर ने, देखें सास करे तो समझ आती है कि ससुर भी अगर जानबूझ के रात के किसी वक्त, दिन के किसी वक्त अचानक दरवाज़ा नॉक किए बिना अंदर आए तो उस वक्त क्या एम्बेरसमेंट होती है। फिर बच्चियाँ उनके सामने रोती हैं बेइज्जती के एहसास से, और पर वो लड़का क्या करे, वो उस वक्त उसे रिएक्ट कैसे करे। सम टाइम ये होता है कि वो कुछ सख्त लफ्ज़ अपने माँ को या बाप को कह सकता है, लेकिन उससे बेहतर है कि आप फ़ौरन किसी मिस्त्री को बुलाइए, एक छोड़ दो कुंडियाँ लगाइए, और अगर आप और कर सकते हो तो कुरान की आयत बाहर लिख के लगा दीजिए कि दोपहर का और जो रात का वक्त है मियाँ बीवी का,
उस पर तो इवन सगी औलाद को ये हक नहीं है, माँ बाप को कहाँ से मिल जाएगा कि बिना दस्तक के आप अंदर जा सको। ये जो सोशलाइजेशन के इश्यूज़ हैं, इनफैक्ट ये बहुत दुख देते हैं, बहुत तकलीफ़ देते हैं। जब मुझ तक पहुँचते हैं, आप सोचें बच्चियों का कैथारसिस होता है, पर कहीं कहीं हम उनको हल जब बताते हैं तो ज़िंदगी का वो जो बिल्कुल तलख पहलू है वो ज़रा आसान हो जाता है। लेकिन ऐसे घरों में, ऐसे ससुरे के साथ और सास के साथ ज़िंदगी कोई आसान नहीं होती। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।